कंपनी का असली मालिक कौन है? एलन मस्क ने आज तक सबसे बोला झूठ। कैसे इस लड़के ने सिर्फ 68 रुपए में आईफोन खरीद लिया, वो भी स्नैपडील से? तरीका जानकर पड़ जाएंगे सोच में। टाटा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, जानकर आप टाटा कंपनी को और भी ज्यादा दिल से सैल्यूट करने लगेंगे। नंबर 6, सिर्फ 68 रुपए में आईफोन। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। निखिल बंसल नाम के एक लड़के ने देखा कि स्नैपडील में आईफोन सिर्फ 68 रुपए में मिल रहा है, जिसके बाद उसने बिना देरी किए उसे ऑर्डर कर दिया। लेकिन स्नैपडील ने थोड़ी देर बाद इसे एक टेक्निकल ग्लिच बताकर ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस बात पर बंसल स्नैपडील को कोर्ट में घसीट ले गए और केस दर्ज किया कि स्नैपडील अपनी डील पूरी नहीं कर रहा है। जिसके बाद स्नैपडील ने जज को बताया कि तकनीकी कारणों से ये ऑफर वेबसाइट पर दिख रहा था, लेकिन उसे तुरंत हटा लिया गया था। लेकिन कोर्ट ने स्नैपडील की बात को खारिज करते हुए कहा कि निखिल को आईफोन 68 रुपए में ही दिया जाए, और साथ ही कोर्ट ने स्नैपडील के ऊपर 2000 का जुर्माना भी ठोक दिया। नंबर 5, टेस्ला की खोज मस्क ने कभी नहीं की थी, बल्कि इसे किसी और ने ही बनाया था। टेस्ला कंपनी की शुरुआत 1 जुलाई 2003 को मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपैनिन ने मिलकर की थी, और उस वक्त एलन मस्क का टेस्ला से कोई लेना देना ही नहीं था। मस्क की एंट्री तो टेस्ला में 2004 में हुई थी, जब उन्होंने देखा कि ये कंपनी आगे जाकर बहुत बड़ी बन सकती है। तो उन्होंने टेस्ला में $6.3 मिलियन इन्वेस्ट किए और कंपनी के 90% हिस्सेदार बन गए। और 2008 में किसी कारण से मार्टिन और मार्क कंपनी छोड़ दी, जिसके बाद एलन मस्क को टेस्ला का सीईओ बना दिया गया। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो फाउंडर ऑफ टेस्ला तो मार्टिन और मार्क का ही नाम आता है, लेकिन कंपनी चाहती है कि उसकी पहचान सिर्फ एलन मस्क से ही हो, क्योंकि आज कंपनी जो भी है वो सिर्फ एलन मस्क की इमेज की वजह से ही है। नंबर 4, आज लगभग हर कोई टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन टाटा कंपनी की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने साल 1868 में केवल 21,000 रुपए में एक दिवालिया तेल मिल को खरीद कर की थी। उस मिल में उन्होंने रुई के कारखाने की शुरुआत की थी। जमशेद जी ने अपनी जिंदगी में 4 लक्ष्य बनाए थे। पहला, एक आयरन और स्टील कंपनी खोलना। दूसरा, एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाना। एक होटल खोलना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना। हालांकि वे अपनी लाइफ में अपने सभी लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास होटल जरूर बना दिया, जिसे आज ताज होटल के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनकी आगे की पीढ़ी ने उनके सभी सपनों को पूरा कर दिया। वे पिछले 50 सालों से रतन टाटा जी की कंपनी को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आज टाटा कंपनी का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका है कि अगर टाटा ग्रुप अपने सारे बिजनेस बंद कर दे तो देश की जीडीपी बर्बाद हो जाएगी और कई हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों ने सिर्फ कदम नहीं रखा है, बल्कि वहां की सतह पर गोल्फ भी खेल चुका है। नासा के अपोलो 14 मिशन में चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड ने चंद्रमा की सतह पर गोल्फ की 2 गेंदों को हिट किया था, जिसमें से पहली गेंद 24 गज दूर जबकि दूसरी गेंद 40 गज दूर जाकर गिरी थी। इसके साथ ही शेफर्ड चंद्रमा की जमीन पर गोल्फ खेलने वाले पहले इंसान बन गए थे। लेकिन मजे की बात यह है कि एलन चांद पर गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ स्टिक और गोल्फ की बॉल को अपने स्पेस सूट में छिपा कर ले गए थे। नंबर 2, दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज साल 1992 में भेजा गया। ये टेक्स्ट मैसेज वोडाफोन कंपनी के एक कर्मचारी ने वोडाफोन के डायरेक्टर रिचर्ड जार्विस को भेजा था। लेकिन अब इस एसएमएस को पेरिस में एक बोली के दौरान भेजा गया, जिसकी कीमत जानकर होश उड़ जाएंगे। जब उसने वो मैसेज भेजा था तब उसे पता नहीं था कि आगे चलकर कोई इसे 1 करोड़ 20 लाख में खरीदेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन इस मैसेज में आखिर ऐसा क्या लिखा था जो इससे इतना महंगा खरीदा गया? चौंकाने वाली बात यह है कि उस मैसेज में कुछ और नहीं बल्कि केवल हैप्पी क्रिसमस लिखा हुआ था। नंबर 1, दुबई के एक मॉल ने कस्टमर्स के लिए एक ऐसा ऑफर निकाला है कि आप खुद को वजन घटाने से रोक नहीं पाएंगे। अल गुरैर शॉपिंग सेंटर ने लूज टू विन गोल्ड चैलेंज शुरू किया है। इसके तहत मॉल में चल रहे फिटनेस चैलेंज को पूरा करने में लोग कामयाब रहते हैं तो उन्हें हर 1 किलो वजन घटाने पर 1 ग्राम सोना दिया जाएगा, और आप भी इसमें हिस्सा लेके काफी सोना जीत सकते हैं। ये कदम मॉल ने सरकार के कहने पर उठाया है, क्योंकि मोटे लोगों की लिस्ट में दुबई नंबर 1 पर आता है। लेकिन वहाँ की सरकार चाहती है कि दुबई के लोग हेल्दी और एक्टिव बने। जो लोग चैलेंज पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें मॉल में फिटनेस की फ्री क्लास दी जाएगी।